इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में बताया जा रहा है कि मां बेटे सहित 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, वहीं 42 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि बुलंदशहर में कहाँ मामला हुआ है, कौन वो श्रद्धालुओं थे जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है और हादसा कहाँ हुआ है? देखिए निशांत, आपको बता दें जो हादसा है ये बुलंदशहर में भीषण हादसा हुआ है। ये हादसा उस समय हुआ जब कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से जोरदार तरीके से टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 61 लोग चपेट में आ गए, जिनमें से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाकी करीब 42 ऐसे लोग हैं यानी श्रद्धालु हैं, वो घायल होने बताए जा रहे हैं। उन्हें आसपास के अस्पतालों में तत्काल भर्ती कराया गया था। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, तत्काल जो बुलंदशहर का जो प्रशासनिक अमला था, पुलिस विभाग थे, उनके उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और मेरठ के कमिश्नर जो है डॉक्टर हरकेश भास्कर यशोद और डीआईजी कलानिधि नेथानी भी पहुंच जाते हैं। इससे पहले जिलाधिकारी जो है सुती और इसके अलावा एसएसपी दिनेश कुमार सिंह भी पहुंचते हैं। जो घायल होते हैं, जो अस्पतालों में भर्ती होते हैं, उनके समुचित इलाज कराने में जुट जाते हैं। ये हादसा इतना जबरदस्त था कि जटिया अस्पताल, कैलाश अस्पताल और अरनिया का जो मुनि अस्पताल है, यहाँ पर इन घायलों को भर्ती कराया गया। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली पर 61 श्रद्धालु सवार थे और जब कंटेनर ने टक्कर मारा तो सारे लोग जो है उसकी चपेट में आ गए। दुर्घटना की घायलों में कोहराम मच गया और जो मृतक थे वो ये समझ नहीं पा रहे थे इनमें से किसकी डेथ हुई है और कौन अभी जो है जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तत्काल उन्हें अस्पतालों में भेजा गया। डॉक्टरों ने 9 लोगों की अब तक मरने की पुष्टि की है, जबकि 42 के करीब ऐसे श्रद्धालु हैं जो अभी भी घायल हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, इनमें से 4 ऐसे जो श्रद्धालु हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पहले हम आपको सुना देते हैं और डीआईजी मेरठ कलानिधि नेथानी, जिन्होंने जानकारी दी कि ये कहां से कहां तक जा रहे थे श्रद्धालु और कितने लोगों की डेथ हुई। हालांकि जब वो बता रहे थे उस समय संख्या 8 थी, लेकिन अब 9 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। तो डीआईजी कलानिधि नेथानी को सुन लेते हैं। ये सुबह एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है। और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचना है लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है और अन्य जो हैं उसमें लगभग 10 के लगभग घायल भी बताए गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। और जो मौके से जो ट्रक है इसको सीज किया गया है और इसके जो ड्राइवर है ये अभी फरार है, इसकी धरपकड़ की जा रही है। और जो भी अन्य रेस्क्यू से संबंधित कार्रवाइयाँ होती हैं वो यहाँ पर डीएम एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर की जा रही है। परिजनों को सूचित किया गया, अन्य परिजनों को, और वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं और सभी टीम, पूरा प्रशासन पुलिस की लगी है कि इसमें जितना भी रेस्क्यू का और आगे इलाज का कार्य है वो बेहतर हो सके। ये सोरो क्षेत्र जो है कासगंज में, वहाँ के कुछ गांव हैं, वहाँ से चले थे और जो अब तक बताया गया है कि जाहरवीर नामक कोई जगह है राजस्थान में, वहाँ जा रहे हैं। नहीं, अभी इलाज चल रहा है, बेहतर इलाज के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं और समस्त प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। तो आपने सुना ये डीआईजी कलानिधि नेथानी जो
और दुर्घटना के बाद पहुंचे हुए थे और वो जानकारी दे रहे थे कि ये जो श्रद्धालु थे वो कहां से कहां जा रहे थे, कैसे ये दुर्घटना हुई। जो कंटेनर का चालक है वो फरार हो जाता है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगी हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं जा सका। ये हाईवे पर दुर्घटना हुई है और उस समय दुर्घटना होती है जब ये सारे लोग जो है श्रद्धालु राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में जहां पीर बाबा के दर्शन करने के लिए ये सारे लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफतपुर मिल्कनिया बसंत नगर के ये सारे लोग जा रहे थे, तभी जो है ये दुर्घटना होती है और हाईवे पर ये दुर्घटना होनी बताई जा रही है। बताया जाता है कि रविवार की देर रात अरनिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गांव घटाल के निकट ये टक्कर लगती है और टक्कर के बाद ये भीषण हादसा होता है। अब निशांत जब ये 100 पहुंचेंगे कासगंज में एक ही जो थाना क्षेत्र है वहां के ये सारे लोग रहने वाले हैं और उनमें 2 गांव ऐसे हैं जहां 4-4 जब पहुंचेंगे मिल्किया और रफातपुर, तो सोचिए वहां का मंजर क्या होगा। गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो 61 लोग गए हैं और जब गांव में उनमें से 9 मृत अवस्था में पहुंचेंगे, बाकी जो घायल है उनका इलाज चल रहा है, उनके लिए भी तमाम दुआएं मांगी जा रही हैं। गांव और इलाके में कोहराम सा मचा हुआ है। जो कासगंज का इलाका, यहाँ भी प्रशासनिक अमला पहुंच गया है गांव में और यहाँ के विजुअल आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ महिलाएं दहाड़ मार मार के रो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि उनके अपने जो परिवार के गए हैं वो कितने सुरक्षित हैं और जो उनके यहाँ आएंगे वो किस हालत में लौट के आएंगे। एक अजब सी यहाँ पर लोगों में बेचैनी और करुण रुदन चारों तरफ सुनाई दे रहा है। सोचिए जरा, 1-2 गांव में 400 जब पहुंचेंगे तो यहाँ का मंजर क्या होगा। मतलब इतना भीषण हादसा है। ये गए तो दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन लाश बन करके जब लौटेंगे, घायल बन करके जब आएंगे, जो अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है वो भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या हालात होगा, क्या मंजर होगा, ये समझा जा सकता है। फिलहाल निशांत आपको बता देते हैं जो मृतकों की सूची है वो आ चुकी है। उनमें यीशु बाबू, ये 40 वर्ष इनकी उम्र है, ये मिल्कनिया के रहने वाले हैं, थाना सोरो है, कासगंज के ही, ये ट्रैक्टर चालक थे। इनकी भी मौत हो गई दर्दनाक। राम बेटी पत्नी सोरन सिंह, ये 65 साल की हैं, ये निवासी रफातपुर की हैं, इनकी मौत हो गई। चांदनी पुत्री कालीचरण, ये 12 वर्ष की महज है और ये रफातपुर की रहने वाली, इनकी भी दर्दनाक मौत हुई है। घनी राम, ये 40 वर्ष हैं, ये भी मिल्कनिया की रहने वाली हैं, ये थाना सोरो ही है, इनकी भी मौत दर्दनाक हुई है। मोची 40 वर्ष, ये मिल्कनिया की रहने वाली, थाना सोरो, इनकी भी उसमें मौत हुई है। इसी तरह शिवांश पुत्र अजय, ये मात्र 6 साल का बच्चा था, ये मिल्कनिया का रहने वाला, इसकी भी दर्दनाक मौत हुई है। योगेश पुत्र राम प्रकाश, ये 50 साल के, ये निवासी रफातपुर के हैं और साथ ही विनोद पुत्र सोरन सिंह, ये 45 वर्ष के हैं, ये भी निवासी रफात, इनकी भी दर्दनाक मौत हुई है। इसके अलावा 9वीं संख्या जो है मृतकों की, उनमें लेखराज पुत्र नेम सिंह, ये 40 साल के हैं, ये निवासी भैसोरो, इनकी भी दर्दनाक मौत हुई है। इस तरीके से 9 लोगों की मौत हुई है और जिनका इलाज चल रहा है या जिन्हें चोटें आई हैं, जो घायल हैं, उनमें रघुवीर हैं, हरि सिंह हैं, प्रिंस हैं, फूलचंद्र हैं, दिव्या हैं, शकुंतला हैं, पातीराम हैं, मुस्कान है, रजनीश है, जितेंद्र है, पूरन सिंह है, कमल, रेशमा देवी, आकाश, शिवचरण, रामशरण, अन्या, संध्या, कंछा, रमेश चंद्र, अजय मौर्य और भूदेवी, और इसके अलावा भूदेवी के साथ ही सुरेंद्र, प्रमोद, मौसम, खुशबू, गणेश, जसोदा, खेमकरण, लक्ष्मी, अनु, सचिन, विजय, अक्षय सिंह, नीरज, अर्चना, बाबूराम, उमाशंकर, पार्वती, रूबी, संदीप और खेमकरण, ये करीब 42 लोग हैं जो श्रद्धालु थे। ये घायल होने बताए जा रहे हैं। इनमें से 4 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिनका इलाज फिलहाल अस्पतालों में चल रहा है
और आपको एक अहम बात बता जी। दें, उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली पर ऐसे ही बड़े हादसे, भीषण हादसे अक्सर आपको देखने और सुनने को मिलते हैं। वो लखनऊ हो, सीतापुर हो या आसपास के कई जनपद, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली जो कृषि कार्य के लिए होते हैं, इनमें आसपास के जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर ग्रामीण इन्हीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर के जाते हैं। यहाँ तक कि मेले हो गांव के, या मुंडन संस्कार हो, या दर्शन करना जाना हो, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग करते हैं। आप सोचिए जरा, एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 61 से 62 लोग अगर सवार हों, तो सोचिए कि हाईवे पर वो दौड़ रहा हो और इतने वाहन आ जा रहे हों और उस बीच उसका भी गुजरना हो। तो इस तरीके के जब भी हादसे आते हैं तो मौतों का जो आंकड़ा है वो इसी तरीके का सामने आता है। कुल मिलाकर ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर पहले बीच में अभियान भी सरकार ने चलाया था, सख्त कदम भी उठाए थे, लेकिन थोड़े दिन बाद जब भी हादसा होता है, थोड़े दिन बाद सब कुछ सब भूल जाते हैं और फिर ये दौर शुरू हो जाता है। फिर जब हादसा होगा, फिर सरकारें जागेंगी, फिर व्यवस्था आगे आएगी, लेकिन फिर सब धड़ाम हो जाएगा और फिर ऐसे हादसे होंगे और ऐसी मौतों के आंकड़े सामने आएंगे। तो ये दौर चलता रहा है। उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसे हादसे होते रहे, लेकिन यहाँ सबक लेने की जरूरत है जी, सीख लेने की जरूरत है कि अब इसकी पुनरावृत्ति ना हो, अब ऐसे हादसे ना हो। कासगंज में सोचिए क्या बीत रही होगी। बुलंदशहर से लेकर कासगंज तक चीत्कारों की गूंज है, हर तरफ करुण रुदन सुनाई दे रहा है। कासगंज में जब एक साथ 900 पहुंचेंगे तो उस इलाके का हाल क्या होगा, उस जनपद का हाल क्या होगा, ये समझा जा सकता है। किसी की लाठी टूट गई, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का भाई छिन गया, किसी का पिता छिन गया। तो आप सोचिए, जरा सी चूक में, जरा सी लापरवाही में इतने लोग मारे गए। तो लिहाजा दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर जरूर गंभीरता से प्रयास होना चाहिए। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर इतनी भारी संख्या में कम से कम लोगों को एक साथ नहीं जाने देना चाहिए, इजाजत नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ऐसे हादसे अक्सर आपको सामने देखने और सुनने को मिल सकते हैं। बिल्कुल एक बड़ा हादसा हुआ है बुलंदशहर में, जहां अब आपको बता दें कि जैसा कि रफातपुर गांव के 4 लोग की मौत और मिल्किनिया के 5 लोग की मौत की खबर सामने आई है। पूरे गांव में मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग जो है चंदा लगाकर, यानी कि पेट्रोल का जो है ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक के अनुसार पेट्रोल का चंदा लगा करके सभी लोग इकट्ठा करके पैसे करीब ट्रैक्टर ट्रॉली पर 61 लोग सवार हुए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पे 61 लोग बता रहे हैं कि डबल डेकर जैसे बस होती वैसे ही लकड़ी का तख्ता नुमा बना करके उसके ऊपर भी सवार थे, नीचे भी सवार थे, और जब कंटेनर ने टक्कर मारी तो पूरी तरीके से उसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और करीब 42 से अधिक लोग घायल हो गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया। वहीं मौके पर हादसे में मिलने के लिए जो है डीएम श्रुति और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह भी मौके पहुंचे हैं और एसएसपी ने बताया कि जो घायल है गंभीर रूप से, उन्हें बुलंदशहर जिला अस्पताल में भेजा गया। वहीं 23 लोगों को खुर्जा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 10 घायलों को जो है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। फिलहाल कंटेनर जो था उसका ड्राइवर मौके से फरार है। वहीं सीएम योगी ने ऐलान भी कर दिया है कि मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि अक्सर ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे दिन ब दिन सुनते रहते हैं, दिखते रहते हैं, लेकिन आखिरकार सरकार कब इन पर लगाम लगाएगी। बीच बीच में अभियान चलाती है, लेकिन अभियान कुछ ही दिन तक सीमित रहता है, उसके बाद फिर अभियान को रोक दिया जाता है। लेकिन अगर नियमित रूप से कड़ाई से इसका पालन कराया जाए तो शायद आज ये हादसा ना हुआ होता। इन तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।